हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच के। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो 11। इफ a इज इक्वल टू यहाँ पर क्या 8 रूट में है, फिर 3 रूट में है 81 की पावर 2 इसका होल पावर q, एंड b यहाँ पर 6 रूट में है, 3 रूट में 3 की पावर 4 इसकी पावर होल 3 मल्टीप्लाई 6 रूट में है, फिर अंदर 6 रूट में है 3 की पावर 2 इसकी होल पावर 6। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b की हमें मान बताना है। देखो यहाँ पर यदि a 8 रूट में 3 रूट में फिर 81 की पावर 2 इसकी होल पावर 3 तथा b 6 रूट में फिर 3 रूट में 3 की पावर 4 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 6 रूट में फिर 6 रूट में 3 की पावर 2 होल पावर 6। तो a प्लस b का हमें मान बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें देखो यहाँ पर जैसे कि आपका हो गया ये p ये q ये r। अब यहाँ पर a की पावर m की पावर n इसकी पावर o, तो इसको देखो कैसे लिख सकते हैं इसी फॉर्म में। ये इसको m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई o और यहाँ पर p मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई r, इसको कैसे लिख सकते हैं a की पावर में यहाँ पर m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई o फिर p मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई r। देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये 81 है, 81 की पावर को क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 और 3 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब हमारा 3 और 8 को भी क्या कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पर क्या होगा 2 की पावर, यहाँ पर देखो 81 की पावर 2 और इसकी होल पावर 3, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया जैसे यहाँ पे किया था। अब यहाँ पर 3 और ये बचा 3 और 8 को कर दिया। अब ये क्या है a की वैल्यू, b का क्या होगा, देखो b की पावर 3 है, बेस इसका क्या है 3, तो यहाँ पर 3। अब यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 3, 3 और क्या बचा यहाँ पर 6 बचा, क्या बचा 3 और 6। उसके बाद फिर इसका बेस क्या है यहाँ पर 2, यहाँ पे क्या है 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पे 2 और 6 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर 6 और 6। देखो यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल 4, तो 81 की पावर क्या है 1/4, 81 की पावर क्या है 1/4। अब देखो इसको 3 से ये कैंसिल, ये 2 ये 3 और यहाँ पर 6 ये कैंसिल 2 ये 3, तो यहाँ पर क्या बचा ये 3 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बचा 3 की पावर 1/3। अब देखो इसको हम 81 को क्या लिख सकते हैं, 81 को हम 3 की पावर 4 इसकी होल पावर 1/4 कर सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं b को 3 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई में दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर क्या होगा 1/3। तो ये क्या होगा यहाँ पर प्लस में 1/3। अब देखो 4 से ये 4 कैंसिल, तो a की वैल्यू 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू 3 की पावर, देखो ये बेस यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या है बताइए b की वैल्यू यहाँ पर क्या है b इज इक्वल टू 3। तो हमें क्या बताना है a प्लस b का मान बताना है। तो a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू 3, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर c हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखो अंडर रूट में क्या है 0.07 की पावर 2 प्लस 0.24 24 की पावर 2 इसका क्या है होल क्या है डिवाइड किससे 25 से, का मान हमें बताना है। देखिए यहाँ पे क्या होगा अंडर रूट 0.07 की पावर 2 0.24 की पावर 2 इसकी होल पावर, यहाँ पर इसको होल को डिवाइड किया गया इससे 25 से। अब देखो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। देखो 1 2 पॉइंट के बाद कितने नंबर है 2, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट के बाद कितने नंबर पहुँच जाएंगे 4, तो 2 ये है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 49। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 24 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 24 का स्क्वायर हमारा 576 होता है, कितना होता है 576। यहाँ पर कितने पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, स्क्वायर करेंगे तो कितना पहुँच जाएगा 4, तो यहाँ पे 0 और आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर ये बन जाएगा, अब इसको यहाँ पर डिवाइड किससे कर रहे हैं 25 से, तो यहाँ पर देखो 0.0756 को पॉइंट और हमारा क्या है यहाँ पे 0049 से क्या करेंगे यहाँ पर ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 0.0625 अंडर रूट में, इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं
25 से। अब देखो पॉइंट के बाद 625 का जो स्क्वायर रूट होता है 25 होता है। देखो 1 2 3 4। अब यहाँ पर रूट से बाहर किसी वैल्यू को निकालेंगे तो 4 डिजिट है, इसका क्या बन जाएगा आधा। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 4, तो इसका आधा कितना बनेगा 2। तो यहाँ पर 25 है, 25 के बाद पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 2 नंबर चाहिए, 0 पॉइंट क्या आएगा 25। अब इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं 25 से। तो देखो यहाँ पर क्या होगा 0.25 और डिवाइड में हमारा क्या आएगा 25 से ये कैंसिल, तो 0.0 क्या बचेगा हमारा 1 बचेगा, यही बचेगा ना। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा अब हमारा, बताइए फटाफट बताओ क्या होगा इसमें ऑप्शन, कमेंट सेक्शन करके। देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हमारा डी होगा यहाँ पर। देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 देखिए क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 3 0.02 प्लस 0 पॉइंट अंडर रूट में 0.0000049 का मान बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। चलिए देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, अंडर रूट यहाँ पर क्या है 3, 0.02 प्लस में यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0.40 फिर 49। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 क्या है हमारी डिजिट है, तो क्या निकालेंगे, जब क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे तो 6 है, 6 का आधा कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर क्या है पॉइंट के बाद कितने नंबर लेंगे हम 3, तो 44 का जो क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे कितना बचेगा 7 बचेगा। अब यहाँ पर 0.02 हमारा है, अब यहाँ पर क्या है ये क्यूब रूट 3 है, अब इसको ऐड करेंगे तो 0.0 कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर देखो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, बताओ फटाफट बताओ कितना आएगा अब हमारे यहाँ पे। देखो यहाँ पर कितना आएगा, देखो इस बार एक बार ऐड कर लेते हैं इसको यहाँ पर 0.02, तो ये बचेगा हमारा 0.027 और यहाँ पर क्यूब रूट 3। अब देखो यहाँ पर ये कितनी डिजिट है 1 2 3, 3 डिजिट है और पावर इसकी क्या है 3, तो यहाँ पर 27 की जो क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे तो 3, अब ये इसकी पावर 3 और 1/3 करेंगे कितना आएगा 3। तो लेकिन हमारा यहाँ पर क्या है पॉइंट के बाद कितने नंबर है 3 है, तो यहाँ पर 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 3 आएगा। देखो ये यहाँ पर क्यों आएगा हमारा 0.3, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद हमारे 3 नंबर है और क्यूब रूट भी 3 है, तो पॉइंट के बाद इसको 3 को जब डिवाइड करेंगे 3 से तो 1 बचेगा, पॉइंट के बाद एक ही नंबर आएगा 0.3। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 14 देखो क्या है, अंडर रूट 104.04 प्लस में अंडर रूट 1.0404 प्लस में यहाँ पर अंडर रूट 0.01 और यहाँ पर 0404 इज इक्वल टू 104 अंडर रूट 104.04 प्लस में अंडर रूट 1.0404 प्लस में अंडर रूट 0.01004 के बराबर है, इसकी वैल्यू हमें बतानी। देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर ये 104.04 है, देखो ये यहाँ पर क्या होगा, ये हमारी 100 के बाद की वैल्यू है। अब देखो 100 के बाद का जब स्क्वायर करते हैं, ठीक है, और 100 से कम का जब स्क्वायर करते हैं, देखो साइड में लिख लेते हैं, चलो देखो यहाँ पर जब 100 से ऊपर की वैल्यू का स्क्वायर करते हैं, तो जैसे 101 हो गया आपका, तो 101 में कितना फालतू है 1, तो इसमें कितना जोड़ेंगे 102। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 01, 102 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 102 में कितना ऐड है 2, तो 104 हो जाएगा। अब इसका 2 का स्क्वायर कितना है, कितना आ जाएगा 04 आ जाएगा, ठीक है। 103 का स्क्वायर करेंगे हम तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 106, क्योंकि 103 में 3 ऐड करेंगे क्योंकि 100 में 3 ज़्यादा है। अब 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, ऐसे ही आगे हम करते चले जाएंगे। अब देखो हमें यहाँ पर ये कितने का स्क्वायर बन रहा है, ये हमारा 102 का स्क्वायर बन रहा है, लेकिन हमारा यहाँ पर देखो पॉइंट की प्रॉब्लम होगी, फिर पॉइंट कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पर पॉइंट कैसे लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद हमारे कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे कितने डिजिट है यहाँ पे पॉइंट के बाद 2, देखो 102 है, 100 क्या है 2 है। अब देखो मैं 102 में यहाँ पर क्या पॉइंट लगाऊं, बताइए क्या पॉइंट लगा सकते हैं इसमें हम। यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लगाऊं, देखो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर 0.2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 0.04, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है 04, तो इस वजह से लगा दिया। अब यहाँ पर 1.02 लगाएंगे, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 4 है,
देखो यहाँ पर लिख दिया हमने 1.02। क्यों लिखा है? पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 4। अब देखो पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, डिवाइड कर दो 2 से 2, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर लिखेंगे? 2। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद हमारे कितने डिजिट है? 2 4 6 है, 6 को डिवाइड करेंगे 2 से 3, तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 0.102। ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर हमारे ये किसके बराबर? अब देखो यहाँ पर 104.04 अंडर रूट है, ये किसकी वैल्यू आएगी निकल के? देखिए यहाँ पे यहाँ तो यहाँ तक ये इंग्लिश का था, अब ये पोर्शन आपके हिंदी का स्टार्ट हो गया, तो हमें यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर ये हमारा हिंदी का पोर्शन स्टार्ट है, तो इसको ऐड करते हैं। अब कितना आएगा? देखो 10.2 और 1.02 और यहाँ पर आएगा 0.102, तो यहाँ पे ये 2 2 3, तो यहाँ पर कितना है? 11.322 निकल के आया है। ठीक है। अब मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा हमारा? इसमें ऑप्शन अब हमारा क्या होगा? यहाँ पे इसमें ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, डी ही होगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 देखिए क्या है। इफ 5300 रूट 5329 की जो वैल्यू है कितनी है? 73 है। देखो अब तक तो क्या कर रहे थे हम? रूट की वैल्यू निकाल रहे थे, लेकिन अब इसने प्रॉपरली वैल्यू दी हुई है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ यहाँ पे अंडर रूट 5329 प्लस में अंडर रूट 53.29 प्लस में अंडर रूट 0.5329 प्लस में अंडर रूट 0.005329 प्लस अंडर रूट यहाँ पर 0.0000 और 5329 इज। देखो यहाँ पर क्या करेंगे? हमारा 53, हमें ये तो पता है कि 5329 के रूट की वैल्यू क्या है, हमें ये तो पता है कि क्या है 5329 के जो स्क्वायर रूट की वैल्यू 73 है, तो यहाँ पर 73 हम क्या करेंगे? लिख देंगे। देखो यहाँ पर तो लिख दिया हमने। अब उसके बाद देखो यहाँ पर कितने हैं? 73। देखो यहाँ पर कितना आएगा? 73, लेकिन पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7.3 लिख देंगे। अब उसके बाद देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने? 4 डिजिट है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद कितने नंबर आएंगे? 2, तो पॉइंट के बाद हमारे कितने नंबर आएंगे? 2 नंबर आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर प्लस कर देते हैं, इधर करो प्लस। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 6 है, 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो पॉइंट के बाद हमें कितने नंबर चाहिए? पॉइंट के बाद हमें कितने नंबर चाहिए? हमें 3 नंबर चाहिए। अब देखो 2 4 6 8, 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 4 आएगा, तो यहाँ पर कितने हमें डिजिट चाहिए पॉइंट के बाद? 3। अब इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है। तो 0 पॉइंट, एक बार देखो यहाँ पे 73 पॉइंट आ जाएगा ये, और 7.3 आ जाएगा, इसके पीछे 0 लगा देंगे, यहाँ पर भी 0 लगा देंगे, और 0.73। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे ऐड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। 0.073 और 0.0073। अब देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0, यहाँ पे 11, यहाँ पर फिर 11 11, यहाँ पर आ जाएगा, ये आएगी वैल्यू इसकी यहाँ पे निकल के 81.1103। देखो 81.1103, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। आगे समझ में? चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।